या प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जनों का परमेश्वर के पाव कर पवित्र उपस्थिति में हार्दिक स्वागत है। मैं आईपीसी बेतेल चर्च की तरफ से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जन मसीह यीशु में बिल्कुल आनंदित हैं और कुशल से हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल, बहुत सारे ऐसी हमारी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे हमारे काम जो हमारे जीवन में अधूरी रीति से हैं, परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा के द्वारा हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर दें और परमेश्वर तमाम हमारे अधूरे कामों को पूरा करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हम एक खास विषय के साथ परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे और आज का विषय है कि अधूरे को पूरा करने वाला परमेश्वर। आज निश्चय परमेश्वर हमारे अधूरेपन को दूर करेंगे। निश्चय परमेश्वर हमारी अधूरी कामयाबियों को परमेश्वर पूरा करेंगे। निश्चय परमेश्वर हमारे अधूरे प्रश्नों को हालेलुया परमेश्वर पूरा करेंगे। परमेश्वर में भरपूर रीति से आशीष देंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना की ओर बढ़ें। महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर जी, खास धन्यवादी हैं प्रभु इस दी गए बहुमूल्य अवसर के लिए, समय के लिए प्रभु, जबकि हम आपके पवित्र वचन की ओर थोड़ा ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आप हमारी सहायता करें प्रभु, आपके वचनों को बोलने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए, आपके वचनों को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, विश्वास करने के लिए परमेश्वर जी आप हमारी सहायता करें। आपका पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और आपकी पाक और पवित्र उपस्थिति से खुदावंद आप स्थान को भरिए। खुदावंद आज वचन बोलने वाले, वचन सुनने वाले प्रत्येक जन के ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो। आज परमेश्वर आपके कलाम की सामर्थ खुदावंद हमारे जीवन में कार्य करे। आपका पवित्र वचन जीवित और प्रबल है परमेश्वर। आज खुदावंद हमारी हर एक सोई हुई अवस्था खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जी उठे। आपकी बड़ी आशीष हो जाए। अपने अनुग्रह के द्वारा हमें चलाइए, इस्तेमाल करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं बड़ी खुशी के साथ परमेश्वर के पवित्र कलाम को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ रहा था तो मेरा हृदय और आनंद से भर रहा था, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। ये तो हम जानते थे कि परमेश्वर कितने महान परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर की महानता दिन प्रतिदिन परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से, अनुभव के द्वारा भी, परमेश्वर के कलाम के द्वारा हमारे जीवनों में परमेश्वर प्रकट करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कितने महान परमेश्वर हैं, प्रभु कितने अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, परमेश्वर कितने सामर्थी परमेश्वर हैं। परमेश्वर हमारे जिंदगियों में इन बातों को प्रकट करते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अधूरे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पवित्र बाइबल को जब हम पढ़ें तो पवित्र बाइबल इस बात का सबूत है। बहुत जगहों पर हम इस बातों का वर्णन देख सकते हैं, इन बातों की उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि परमेश्वर को कुछ अधूरा पसंद नहीं। परमेश्वर ने जिस स्थान पर, जिस चीज अपने जनों के जीवन में अधूरेपन को देखा, परमेश्वर ने उनके अधूरेपनों को दूर किया। परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा उनके जीवन में उंडेली प्रकट की और परमेश्वर ने उनकी जीवनों में बड़ा परिवर्तन किया। हालेलुया। आज निश्चय परिवर्तन हमारे जीवन में भी होगा। परमेश्वर कलाम के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन करेंगे। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे चल रहे जीवन में परमेश्वर परिवर्तन करेंगे। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठें, आखिर तक खुदा के कलाम में बने रहें। निश्चय आज परिवर्तन को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अगर इस वचन के दौरान आपको कोई वचन या कोई बात आपको उत्साहित करती है, आप हालेलुया बोल सकते हैं, आप आमीन करके उन बातों को ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और इस वचन के दौरान हम अपनी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ेंगे। पहली प्रार्थना जो आप यहां पर परमेश्वर के कलाम में मेरे साथ कर सकते हैं वो ये है, हे परमेश्वर हमें पूरी तरह से आजाद कर। हालेलुया। क्यों ना हम एक बार फिर इस प्रार्थना को दोहराएं, हे परमेश्वर हमें पूरी तरह से आजाद कर। हमारा परमेश्वर अधूरे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अधूरी आजादी से परमेश्वर हमें पूरी तरह से आजाद करने वाले परमेश्वर है। आप कहिए, परमेश्वर हमें पूरी तरह से आजाद कर।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। पहले हम कलाम में से देखेंगे कि किस प्रकार किस हिस्से में परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन के अधूरेपन को देखा और परमेश्वर ने को पूरी तरह से आजाद किया। हालेलुया। हम आज के मनन के लिए देख सकते हैं निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय में हम ध्यान करके देख सकते हैं, जहां पर जिक्र दिया गया है, इस्राएलियों के बारे में बताया गया है कि इस्राएली मिस्र से तो बाहर आ गए थे, लेकिन मिस्री फिरौन की सेना अभी तक उसका पीछा कर रही थी और सामने जब लाल समुद्र आ गया और लाल समुद्र को देखकर उनका मन टूटने लगा और वह व्याकुल होने लगे, वह परेशान होने लगे और वह और ज्यादा परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के दास मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, यहां पर एक बात का हमें पता चलता है कि इस्राएलियों को मूसा का जब फिरौन ने कहा कि तुम इस्राएली को यहां से ले जाओ ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सकें, समस्त इस्राएलियों का हृदय आनंद से उमड़ गया कि हम आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, हम आजाद हो चुके हैं। वो बड़ी खुशी खुशी के साथ मिस्र से उस गुलामी भरे जीवन से बाहर आ रहे थे, लेकिन जब सामने लाल समुद्र आ गया, पीछे उन्होंने देखा कि पीछे फिरौन की सेना भी उनका पीछा कर रही है, वो घबरा गए, वो चिंतित हो गए, वह परेशान होने लगे। वो उस अपनी मिली उस आजादी को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वह पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाए थे। वो अपनी उस आजादी को अपने जीवन में पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। सामने समुद्र था, समुद्र पार करने के लिए ना तो उनके पास कोई बड़ा जहाज था, ना तो उनके पास कोई कश्ती थी, ना कोई दूसरा रास्ता था। हालेलुया। उनके पास भागने का, अपने बचाव का कोई जरिया नहीं था। वो मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। खुदा का कलाम हमें इन बातों को जाहिर करता है कि परमेश्वर का मकसद सिर्फ हमें हमारी उस पुरानी बिगड़ी अवस्था से, गुलाम भरी हुई अवस्था से, पाप भरी हुई अवस्था से सिर्फ हमें बाहर निकालना नहीं, बल्कि हमें पूरी तरह से आजाद करना है और हमारे पीछे आने वाली उस बुराई को, जो फिर से हमें उस पाप में लेकर जाना चाहती है, फिर से हमें उस बुराइयों में खींचना चाहती है, फिर से हमें पुराने जीवन में, पुराने स्वभाव में खींचना चाहती है। परमेश्वर का मकसद उन पुरानी वस्तुओं का, पुराने स्वभाव का, पुराने विचारों का, पुरानी उस स्थान का, पुरानी उस अवस्था का पूरी तरह से नाश करना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमें पूरी तरह से आजाद करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। ये सब कुछ इसीलिए है, इसीलिए यह प्रार्थना शुरू में बोली गई कि हे परमेश्वर हमें पूरी तरह से आजाद कर, क्योंकि कई बार हम अपना मन फिराने के बाद फिर से अपने पुराने कामों में लग जाते हैं, फिर से अपने पुराने स्वभाव में आने लगते हैं, फिर से हमारे पीछे आने वाली वो चीज, पुराने स्वभाव, पुराना ख्याल, पुराना वह हर प्रकार की व्यर्थ की बातें जिनको हम प्रभु यीशु मसीह में मन फिराने के बाद छोड़ चुके थे, लेकिन फिर से हम उनको अपनाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। याद रखिए, उन चीजों को फिर से अपनाने का यह मतलब है कि जिस गुलामी से हम आजाद हुए थे, हम फिर से उस गुलामी में आ रहे हैं। तो याद रखिए, पहले तो हम जो गुलाम थे, परमेश्वर ने हमें आजाद किया, लेकिन दोबारा फिर से जब हम उस गुलामी वाले जीवन में जाते हैं, तब हमारी अवस्था पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। पवित्र बाइबल में अधूरे सुधार के बारे में एक वाक्य लिखा गया है कि जब कोई दुष्ट आत्मा, कोई बुराई, कोई गंदगी जब किसी के शरीर को छोड़ती है, तो वो भटकती रहती है और वापस उसी शरीर को, उसी जीवन को देखती है। अगर उसको सजा सबरा हुआ देखती है तो दोबारा से उसमें समाती है और अपने से और नई साथ दुष्ट आत्माओं को लेकर उसमें समा जाती है और उस व्यक्ति की, उस जन की जो अवस्था है वो पहली अवस्था से ज्यादा खराब हो जाती है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमें पीछे मुड़ने के लिए नहीं बुलाया है। हमारे परमेश्वर ने हमें आजाद इसलिए नहीं किया कि हम दोबारा से गुलामी में जाएं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए आजाद नहीं किया कि दोबारा से हम फिर से अपने पुराने काम करने लगे, फिर से अपने पुराने स्वभाव को हम फिर से अपने जीवन में प्राप्त करें।
परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें आगे की ओर प्रस्थान करने के लिए बुलाया है। याद रखिए, निर्गमन की जो किताब है, इसका अर्थ क्या है, इसके नाम का मतलब क्या है? कूच की किताब, जिसको हम पंजाबी में कूच की किताब कहते हैं, हिंदी में निर्गमन की किताब कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रस्थान करना, आगे की ओर कूच करना, आगे की ओर बढ़ना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जिन फिरौन को, जिन मिस्री को तुम अपने जीवन में देखते हो, दोबारा कभी ना देखोगे। हालेलुया। हमारा सिर्फ वहां पर यह काम होगा कि हम अपनी उस विश्वास में अटल रहें, अपने विश्वास में खड़े रहें, अपने उस समर्पण में बने रहें। हमारा परमेश्वर हमें पूरी तरह से आजाद करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पूरी तरह से आजाद करने वाला परमेश्वर है। हमारा खुदा उस समुद्र को हमारे लिए दो हिस्सा कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर में पूरी तरह से आजाद करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्या अभी तक हम उस गुलामी भरे जीवन में जीवन जी रहे हैं? अभी तक क्या हम अपनी संसारिकता में के गुलाम हैं, अपनी अभिलाषाओं के गुलाम हैं, उन स्वभाव के, उन बुरानी, उस पाप के, हर गलतियों के, हर अधर्म के क्या हम गुलाम हो जाते हैं? क्या हम संसार में भी चले जाते हैं? क्या हम संसारिकता को भी अपनाने लगते हैं? याद रखिए, आज हमें परमेश्वर पूरी तरह से आजाद करना चाहते हैं और हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें पूरी तरह से आजाद कर। जिन चीजों के हम गुलाम हैं, परमेश्वर को आज कहिए कि प्रभु, उस गुलामी भरी अवस्था से आप मुझे पूरी तरह से आजाद कर। मुझे मेरे पुराने स्वभाव से पूरी तरह से आजाद कर। मेरी बुरी गंदी आदतों से मुझे पूरी तरह से परमेश्वर आजाद कर। प्रभु जी, मेरे हर एक उन व्यर्थ के चाल चलन से मुझे पूरी तरह से आजाद कर। मेरी मन की कठोरता से मुझे आजाद कर। मेरे नशे की गुलामी से प्रभु जी मुझे आज आजाद कर। प्यारे प्रभु, हर एक बुराइयों को जो मैं बार बार अपनाता हूं, छोड़ता हूं, गलतियों को मानता हूं, छोड़ता हूं, फिर से उन गलतियों को अपनाता हूं, प्रभु उन गलतियों से, उन गुनाहों से मुझे आप पूरी तरह से आजाद करें। जैसे प्रभु आपने इस्राएलियों को पूरी तरह से आजाद किया, परमेश्वर आज मुझे भी पूरी तरह से आजाद करें, क्योंकि मैंने जान लिया है कि परमेश्वर आप वो परमेश्वर है जो अधूरे को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, मैं अधूरी आजादी के साथ सिर्फ जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता हूं, आधा परमेश्वर आप में और आधा संसार में जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता हूं प्रभु, लेकिन मैं पूरी तरह से अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित कर जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। प्यारे प्रभु, मैं पूरी तरह से आपके हाथ में अपना जीवन देकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। एक संपूर्ण जीवन, एक आजादी भरा हुआ जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं बंधनों में पड़े हुओं को आजाद करने के लिए आया हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर हमें पूरी तरह से आजाद करने वाला परमेश्वर है। आज अपनी आजादी की मांग परमेश्वर से कहें। हालेलुया। आजाद करने के लिए आपको कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। वो कीमत परमेश्वर मसीह दे चुके हैं। परमेश्वर मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने लहू के द्वारा, खाई उन कोड़ों की मार के द्वारा, अपने सिर पर पहने उन कांटों के ताज के द्वारा, अपने हाथों पांव पर ठोके गए उन कीलों के द्वारा, अपने लहू की बहाई एक एक बूंद के द्वारा परमेश्वर मसीह ने उस कीमत को चुका दिया है। पाप से आजाद होने की कीमत को परमेश्वर ने चुका दिया है। हालेलुया। आज इस विश्वास करे और समर्पण करे, प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं पूरी तरह से आजाद कर, उस पापमय जीवन से मैं पूरी तरह से आजाद कर। परमेश्वर हमें उस पुरानी अवस्था से निकाल कर अपनी महिमामय अवस्था में लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आजाद होने के लिए सामने लाल समुद्र क्यों ना आ जाए, परमेश्वर के सामने बड़ी मुश्किल नहीं। परमेश्वर आज भी वो कार्य करने के लिए सामर्थ्य योग्य है। हमारा परमेश्वर महान है। प्रभु के हाथ में अपना जीवन दे। प्रभु से कहें, मैं पूरी तरह से परमेश्वर आजाद करें। परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, आजाद करेंगे। हर के पीढ़ियों तक, पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं श्रापों से परमेश्वर आजाद करेंगे। किन दुविधाओं में हम फंसे हुए हैं, किन चिंताओं में, किन बोझ में, किन पारिवारिक समस्याओं में हम फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, परमेश्वर हमें पूरी तरह से आजाद करेंगे। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें पूरी तरह से आजाद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें पूरी तरह से आजाद करेंगे। नाम की स्तुति हो। दूसरी प्रार्थना आप मेरे साथ परमेश्वर के कलाम में सीए कर सकते हैं। हे परमेश्वर, हमें पूरी तरह से सफल कर। आप एक बार फिर से इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं कि हे परमेश्वर, हमें पूरी तरह से सफल कर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर अधूरे को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
प्रभु के नाम की स्तुति। इसके लिए हम परमेश्वर के कलाम में एक उदाहरण देखना चाहते हैं। हम यूसुफ के बारे में हम सब जन जानते कि यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे सब भाइयों में सबसे श्रेष्ठ करूंगा, मैं तुम्हें बड़ा प्रभावशाली जन बनाऊंगा, मैं तुम्हें बड़ा सफल जन बनाऊंगा। यूसुफ को जब ये परमेश्वर ने दर्शन दिया, जब सौंपण दिया परमेश्वर ने, जब उससे बातचीत की, तब यूसुफ बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा खुश हुआ और उसने इस समाचार को अपने पिता को और अपने भाइयों को बताया। उसके पिता ने भी इस समाचार को सुना, लेकिन जब उसके भाइयों ने सुना तो उसके भाई उसके प्रति क्रोधित हुए, उसके प्रति घृणा करने लगे, अपने मन में उसके प्रति बैर रखने लगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, इसी कारण ही उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की। हालेलुया। यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया गया, यूसुफ को बेच दिया गया, यूसुफ को गुलाम बनाया गया, इल्जाम लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यूसुफ यहां पर परमेश्वर से एक प्रश्न पूछ सकता था, हे प्रभु, आपने जो मुझसे वायदा किया कि मैं तुझे तुम्हारे तमाम भाइयों से श्रेष्ठ करूंगा, मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा, मैं तुझे सफल जन बनाऊंगा, वो कह सकता था कि परमेश्वर आपका वायदा कहां रहा, प्रभु आपका वचन कहां रहा जो आपने मुझसे कहा था। लेकिन उसने अपने परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को, वफादारी को, अपने समर्पण को दिखाया। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूं, उस परमेश्वर के हाथों में मैंने अपना जीवन समर्पित किया है, मैंने उस परमेश्वर पर विश्वास किया है जो अधूरे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो सफल करने वाला परमेश्वर है, जो पूरी तरह से तमाम कामों को करने में सामर्थ्य योग्य है। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर की अद्भुत महिमा को अपने पिता के जीवन में देखा, अपने दादा के जीवन में देखा, हालेलुया, अपने परदादा के जीवन में देखा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसने देखा परमेश्वर ने मेरे पिता अब्राहम को आशीष किया, परमेश्वर ने, हालेलुया, मेरे पिता इसहाक को आशीष किया, परमेश्वर ने मेरे पिता याकूब को आशीष किया। परमेश्वर मुझे भी आशीष करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे भी सफल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बेशक सफलता उसको अपने जीवन में अभी तक दिखाई नहीं दे रही, बेशक श्रेष्ठता अभी तक अपने जीवन में दिखाई नहीं दे रही, बेशक वो प्रभावशाली अवस्था अपने जीवन में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसको विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरी नाकामयाबियों को कामयाबियों में तब्दील करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मुझे प्रभावशाली करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मुझे असफलता से सफलता की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सब अधूरे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर निश्चित समय पर मुझे पूरी तरह से खड़ा करेंगे, श्रेष्ठ करेंगे और अपने वायदे को हाँ और आमीन के साथ पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु कितने महान परमेश्वर हैं, प्रभु अद्भुत परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आने वाले दिनों में इस अवस्था से बाद परमेश्वर ने अपने दास यूसुफ को बहुताई से सफल किया। वो जिस काम की ओर भी अपने हाथ बढ़ाता, परमेश्वर उसको पूरी तरह से सफल करते। वो जिस काम की ओर अपने हाथ बढ़ाता, परमेश्वर उसको सफल करते। आज परमेश्वर हमें पूरी तरह से सफल करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। एक बार अगर असफलता जीवन में आई तो अपनी जिंदगी का फैसला ना कर दीजिएगा। हालेलुया। एक बार अगर असफलता को प्राप्त करना पड़ा, एक बार अगर सफलता को अपने जीवन में देखना पड़ा, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका परमेश्वर आपके जीवन की नाकामयाबियों को कामयाबियों में तब्दील करने वाला परमेश्वर है। पतरस बार बार मछली पकड़ रहा था, पूरी रात भर उसने परिश्रम किया, मेहनत की मछलियों पकड़ने के लिए, लेकिन एक भी मछली को उसने नहीं पकड़ा। सुबह दोपहर के समय जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी नाव को गहरे में ले चल और जाल डाल, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, हे गुरु, हमने सारी रात परिश्रम किया लेकिन कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन आपके कहने से मैं जाल डालता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कहने से आप कोशिश करना बंद ना करें। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं तुम प्रार्थना करना बंद ना करो। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं तुम विश्वास करना बंद ना करो। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहते हैं कि तुम मेरे हाथ में अपना जीवन समर्पित करना बंद ना करो। हालेलुया। तुम विश्वासियों के जीवन व्यतीत करना बंद ना करो।
मैं तुम्हें बहुताई से सफल करूंगा, मैं तुझे बहुताई से प्रभावशाली करूंगा, मैं तुझे बहुताई से सबसे श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें श्रेष्ठ होने के लिए, परमेश्वर ने हमें ऊंचा होने के लिए, परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर ने हमें उत्तम कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो सकता है कि हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के कामों को करना चाहते हैं, लेकिन हम उबर कर बाहर नहीं आ पा रहे, हम उबर कर खुदा के कामों को, खुदा की सेवा को खुलकर नहीं कर पा रहे। हम किसी बंदिशों में अपने आप को महसूस करते हैं, हम किसी असफलता को अपने आप जीवन में महसूस करते हैं, हम बड़ी रुकावटों को अपने जीवन में महसूस करते हैं, बड़ी नाकामयाबियों को अपने जीवन में महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद करके, आपका परमेश्वर आपको पूरी तरह से सफल करके, आपका परमेश्वर आपको पूरी तरह से उत्तम रीति के साथ इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु हमारे जीवनों में भी कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को आजाद किया, परमेश्वर हमें भी आजाद करेंगे। परमेश्वर ने यूसुफ को सफल किया, परमेश्वर हमें भी सफल करेंगे। परमेश्वर ने पतरस को सफल किया, परमेश्वर हमें भी सफल करेंगे, प्रभावशाली करेंगे। हमारे तमाम कामों को परमेश्वर पूरा करेंगे। हमारे जीवन के हर कठिनाइयों को, मुश्किलों को परमेश्वर दूर करेंगे। जो अवस्था अभी बनी है, परमेश्वर हमेशा ऐसी अवस्था में भी हमें रहने नहीं देंगे। परमेश्वर इससे हमें बाहर निकालेंगे, हमें उभारेंगे, अपनी उपस्थिति में चलाए फिराएंगे। परमेश्वर अपनी हुजूरी में हमें इस्तेमाल करेंगे। हम खुलकर खुदा के कामों को करने पाएंगे, खुलकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलने फिरने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें बड़ी खुशी हुई कि परमेश्वर अधूरे को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, हमें पूरी तरह से आजाद करने वाले परमेश्वर हैं, हमें पूरी तरह से सफल करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। इस बात का हमें सबूत परमेश्वर के कलाम से भी पता चलता है। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। उसके बाद मनुष्य की रचना करने के बाद परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर का अधूरापन हमारे जीवन में महसूस होता है। परमेश्वर देखते हैं हमारी जिंदगी में क्या अधूरा है, हमारे जीवन में क्या अधूरापन है। परमेश्वर उस हिस्सों को हमारे जीवन में देखते हैं। परमेश्वर अधूरे को हमारे जीवन में पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हमारी क्या जरूरत है, हमारे किस हिस्से में अधूरापन है, मसीह जीवन में किस हिस्से में अधूरापन है, परमेश्वर उसको पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। क्या हमारी प्रार्थनाओं में अधूरापन है? क्या हमारे विश्वास में अधूरापन है? क्या हमारी आत्मिकता में अधूरापन है? क्या हमारे समर्पण में अधूरापन है? क्या हम जो मसीह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या उस विश्वासी जीवन में अधूरापन है? विश्वास योग्यता में क्या अधूरापन है? परमेश्वर आज सारे अधूरेपन को दूर करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु हमारे अधूरेपन को दूर करें, हमें पूरी तरह से अपने में संपूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ जीवन जीने वाला जन बनाइए। हालेलुया। प्रभु हमें पूरी तरह से हमारे जीवन में अद्भुत कार्य प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में देखते हैं, हमारे जीवन में किस हिस्से में परमेश्वर देखते कि अधूरापन है। परमेश्वर सब कुछ पूरा करने के लिए सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज अपने अधूरेपन को परमेश्वर के हाथों में दे। परमेश्वर आज हमें पूरी तरह से आजाद करके, हमारे जीवन में पूरी तरह से हमें सफल करके, प्रभावशाली रीति के साथ परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदा के कलाम पर विश्वास करें, हाँ और आमीन के साथ इन वचनों को ग्रहण करें और प्रभु के हाथों में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करें, प्रभु के हाथों में समर्पित करें और एक विश्वास के साथ, समर्पण के साथ अपने जीवन को मसीह यीशु में संपूर्णता के साथ जीवन जीने वाला एक मकसद कीजिए। अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लें, परमेश्वर उस निर्णय के ऊपर आधारित ही हमारे जीवन के सारे अधूरेपन को परमेश्वर दूर करेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए अपनी सिरों को झुकाएं, हम छोटी प्रार्थना के साथ आज के वचनों को हम पूरा करेंगे। महान प्रेमी अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर जी, आज के पवित्र सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, आप हमारे जिंदगी के तमाम अधूरेपन को दूर करें। प्रभु हमें पूरी तरह से आजाद करें। हमारे जीवन के हर एक हिस्सों में, जिन हिस्सों में बार बार हम गुलाम हो जाते हैं, अगर हम किसी स्वाभाविक रीति में गुलाम हो जाते हैं, हम किसी संसारिक रीति में, संसारिक अभिलाषों के अगर गुलाम हो जाते हैं, अपनी पुरानी आदतों के अगर हम गुलाम हो जाते हैं, उस संसारिकता के अगर हम गुलाम हो जाते हैं, किसी पाप, किसी बुराई, किसी अधर्म के अगर हम गुलाम हो जाते हैं, तो प्यारे प्रभु हमें पूरी तरह से आप आज आजाद करें। हमारे पीछे आने वाला वह फिरौन, मिस्र,
खुदा यीशु मसीह के नाम से वह नाश हो। हम पूरी तरह से प्रभु आप में आगे की ओर प्रस्थान करें, आगे की ओर कूच करें और प्रभु आपके राज्य के हम वारिस हो सके। और प्रभु आज हमें पूरी तरह से आप सफल कीजिए, प्रभावशाली करें, श्रेष्ठ करें। हमारे जीवन की सारी असफलताओं को परमेश्वर जी आप दूर करें। प्यारे प्रभु जी, आपकी सामर्थ सबके जीवन में कार्य करे, सबके जीवन में अपनी बड़ी महिमा को आप प्रकट करें। और प्यारे प्रभु, इस वक्त अगर कोई अधूरे विश्वास, अधूरे समर्पण के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, तो प्यारे प्रभु उन सबके हृदय में कार्य करें। वह सब जन अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में समर्पित कर जीवन व्यतीत करने वाले हो जाएं, ताकि सबके जीवन के सारे अधूरेपन को परमेश्वर आप दूर कर सके, आपकी बड़ी आशीष हो सके। आपकी बड़ी आशीष सबके जीवन में कार्य करे। मैं सब कुछ आपके जोरावर हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।